ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। किससे प्रीत जोड़नी है? परमात्मा से। अपनी चलन सुधारो, क्योंकि बाबा कहते हैं कि यहाँ सब आए हैं देवता बनने के लिए, लेकिन बोल चाल दृष्टि तो बाबा कहते हैं उसको परिवर्तन करना है। क्योंकि जब तक हम हमारी चलन को नहीं सुधारेंगे तब तक बाबा कहते देवता नहीं बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब भगवान के जाने का समय आ गया और हम बाबा कहते परिवर्तन ही नहीं करेंगे, खुद का सुधार ही नहीं करेंगे तो बाबा कहते ये बीमारी, देह अभिमान की बीमारी छूटेगी कैसे, और खुशी भी नहीं रहेगी। तो खुशी में रहना है, नशा रखना है कि परमात्मा पिता हमें मिला है। तो बाबा कहते कि ये जो देह अभिमान है उस बीमारी को छोड़ एक परमात्मा से प्रीत बुद्धि लगानी है। एक परमात्मा से प्रीत बुद्धि रखनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? बाबा कहते जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाबा को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी अवश्य बाप को दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाबा को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। बाबा ने कितनी बड़ी बात बताई कि याद ही नहीं करते तो बाबा को समाचार भी नहीं देते, पत्र भी नहीं लिखते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि इतना उल्टा नशा चढ़ गया है तो बाबा कहते हैं कि बाबा को भी साधारण समझ लेते हैं। और जब बाबा को साधारण रूप में समझ लेते हैं, हमने बाबा भगवान ईश्वर को दूर का संबंध लगता है, हमने हृदय से उनको परमात्मा को बाबा कहा। बाबा माना पिता, हम सभी आत्माओं के पिता। तो क्या हो गया, हमने उसको बहुत ही नॉर्मल रूप में, साधारण रूप में ले लिया, इसलिए उतना याद नहीं कर पाते। वरना भक्ति में भक्त लोग हम देखें तो कितना याद करते हैं देव आत्माओं को। तो हमें परमात्मा से बाबा कहते हैं कि उनकी महिमा करनी है हमें। बाप माना हम सभी आत्माओं का बाप परमात्मा, तो उसकी महिमा करनी है और वो भी दिल से करनी है कि बाबा कितना मीठा है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है, शक्तियों का सागर है। और उस सागर के कंठे पे जाके हम हृदय से बैठ जाए। कहाँ पर? मन से कहाँ बैठना है? सागर का कंठा अर्थात परमधाम में जाकर हमें बैठना है ना। 1 सेकेंड अभ्यास करेंगे हम। जाए परमधाम और बाबा से शक्तियाँ सप्तरंगी किरणों के रूप में हमारे ऊपर आ रही है और मैं आत्मा परमधाम में शिव बाबा को याद कर रही हूँ। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि देखो चिंता रहती ना, भगवान पिता है हमारा, तो इसीलिए हमें बाबा को लेटर लिखना है। रोज़ लेटर लिखना चाहिए, एटलीस्ट आई एम ओके इतना भी लिखना चाहिए। पूरे दिन के अंदर कोई भूल हुई हो उसको, उसकी माफ़ी मांगने का लिखे, कुछ भी, लेकिन बाबा को लिखना है। बाबा शुक्रिया इतना भी लिखना है। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी, तो 5 स्वरूप का अभ्यास भी हमें करते रहना है। फिर ड्रिल भी करनी है साकारी आकारी और निराकारी की। तो एक टारगेट बनाए कि भाई दिन में मुझे 108 बार करना है, 100 बार करना है, 51 बार करना है, 21 बार करना है।
तो ऐसे एक टारगेट बनाएं, तो जैसे फुर्सत मिली तुरंत हम करने लग जाएंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, तो हमारी बुद्धि भी सेफ, हम भी सेफ बाबा की याद में रहेंगे। तो शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वो पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था चलडोल बनानी है। जैसे ही कार्य पूरा हुआ परमधाम में चले गए, फिर कार्यार्थ नीचे आए, फिर परमधाम में चले गए। तो बाबा कहते हैं कि ये शरीर से डिटैच होने का अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वरदान: ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन इसी से नंबर 1 बने। सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ त्याग किया, घर गृहस्थ को, धन दौलत संपत्ति मान शान पद प्रतिष्ठा सब कुछ माना ब्रह्मा बाबा ने त्याग किया। तब जाके शिव बाबा ने उसको फर्स्ट नंबर की आत्मा का टाइटल दिया, तो वो नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुणमूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें ये एक दान है, गुणदान, है ना। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ, क्योंकि ज्ञान जो सुना है वो याद नहीं रहेगा, लेकिन उसके जो गुणों को अनुभव किया है वो याद रहता है। स्लोगन: सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक है। ओम शांति।